देखो दोस्तों, अगर आप चाहे तो मुझे कमजोर कर सकते हैं। उन लोगों के कहने पे आप लोग उस 4 जनवरी की डेट याद करो। उस दिन इसी मीडिया ने छापा था, लेवल प्रथम से बीएड वाले बाहर, छापा था ना। इसी बोर्ड की ये विज्ञप्ति ने छापा था, लेवल फर्स्ट से बीएड वाले बाहर। इतने अध्यक्ष आएंगे जाएंगे। अध्यक्ष साहब का बयान कोई गलत नहीं था। उन्होंने कहा जब तक सरकार, तो देखो सरकार ने अपनी बात रखी है, सभी से फॉर्म भरवा रही है, क्योंकि मैंने कहा था ना 12 लाख बीएड धारियों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। लेकिन मैं ये भी चाह रहा हूं मंच बड़ा बने। कल को ये जो छेदिए है ना, छेदिए, वो आके कोर्ट में ये ना बोल दे कि 200 300 500 ही है प्रभावित, तो फार्म आगे 12 लाख, वो भी कोर्ट ने पिटिशनर का नाम लिखा हुआ है। और फिर भी आप अपने विवेक से काम करें। आपको लगता है आपके कैरियर का सवाल है। दोस्तों, मैं किसी से मेरे पेज पे मिल जाएंगे आपको, इसी पेज पे जिस पे आप देख रहे हैं मुझे, किसी भी व्यक्ति से फोर्स नहीं हो रहा है। तो व्यक्ति विवेक से काम करे। आपको लगता है कि नियुक्तियां को कहीं दिक्कत ना आ जाए, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिए, पिटिशनर को ही अलाउ किया गया। कल को ये आके कह देंगे साहब, जज साहब आपने तो अलाउ पिटिशनर को किया, ये तो फर्जी फार्म भरे गए हैं, फालतू के लोग आ गए हैं, न जाने किस प्रकार की। और बोर्ड के चेयरमैन साहब की भी मजबूरी होती है भाई, वो कानूनों में बंधा होता है। असलम चौबदार को कोई डर नहीं है, नौकरी केस वेस का कोई डर नहीं है। 4 केस चला दिए इन लोगों ने। युवा अभ्यर्थियों के लिए लड़ा था, 19 दिन अनशन पे रहा था, कभी फेस पे एक स्किन नहीं थी, 5 मिनट में पैदल नहीं चलाऊं। यहां पे थोड़े डार्क सर्कल तक हो गए, सिर्फ युवा अभ्यर्थियों के लिए। पैदल चले, पैरों में छाले पड़े। आप लोग युवा अभ्यर्थियों के लिए पड़े। दोस्तों, मुकेश छिंपा 3 बजे सोता है, लालच है उसको। उसके चाचा फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है, उन्होंने एक स्पष्ट तौर से कहा बेटा तैयारी करनी है, कुछ नहीं करना है। वो काम कर रहा है। उसके ताऊ जी एसीओ वगैरह कुछ है, एसीटीओ है, उसको जरूरत नहीं है। सूचना सहायक मेरा परिवार है, मैं आपको भी जल्द खुशखबरी दूंगा। देखो भाई साहब, पहले अगर मैं कुछ बोलूंगा ना तो कई ऐसे छेदी आ जाएंगे जो काम खराब कर देंगे। 16 का मैं साइंस मैथ का नहीं बोल रहा। धन्यवाद कुलदीप जी, साहू जी। और कई लोगों को मैं चुभ रहा हूं, वो अपने नेत्रदान कर सकते हैं। 19 दिन में भूख हड़ताल पे था। इन लोगों ने मुझे बदनाम करने की पूरी कोशिश की थी, पर मिला कुछ नहीं। कोई सबूत मेरे सामने लाके दिखा दे आज तक। और मेरे पास कल इन छेदियों की कल एक कच्चा चिट्ठा आने वाला है। हालांकि 2-3 तो आ चुके हैं, इनका मैं जरूर पब्लिश करूंगा आप लोगों के बीच में। मेरे से मिलो आप लोग। दोस्तों, घबराए नहीं, तैयारी करनी है। पिटिशनर तब बनो जब आपको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेना है, 90% सीटें खा जाएंगे। कई लोग ये कहते हैं, अरे भाई लोगों, सीटें खाने की बात नहीं होती, सीटें हक है, जो पढ़ेगा वो लेगा। हाँ, कई लोगों को डॉक्यूमेंट्स में पिटिशनर के जैसे नाम नहीं आए। दोस्तों, नाम भी आएंगे, सभी के आ रहे हैं। अलग अलग याचिका लगती है, अलग अलग प्रकार से मैं मैनेज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं नो एडवोकेट की टीम उतार रखी है मैंने। अरे भाई लोग, ऐसे थोड़ी बताएं। और पता है मुकेश जी क्या कहते हैं? मुकेश जी कहते हैं कि लेवल प्रथम में सिलेक्शन लूंगा। देवेश भी ये कहता है। और उन्होंने प्रण लिया है, और इसलिए वो दिन रात मेहनत करके जल्दी इस चीज को निपटा के वो तैयारी करना चाहता है। और पता है 114 नंबर थे, 112 नंबर थे, 16 में 112 थे शायद, है ना, एक में 114 थे। तो सारी टीम काम कर रही है। और कई लोग कहते हैं ना 2012 की तरह होगा।
धनजी कुमार जी, जो 2012 का बदला होगा, ये बात आप क्लियर कर लेना। 2012 का बदला होगा, मेरा पानी उतरता देख, किनारे पे घर मत बना लेना, मैं समुद्र हूं, लौट के जरूर आऊंगा। ये बात ध्यान कर लेना। शुक्रिया राजेश जी। मैं चाहता हूं 2016 के इंग्लिश कप, मेरा वो परिवार है, राजरत्न जी से मुझे विशेष लगाव है। और ध्यान रख लेना, 12 का उल्टा 21 होता है। 12 का उल्टा 21 होता है और 21 में उल्टा होगा। दोस्तों, आपको करारा जवाब देना है, आपको सोचना है कि आपके हित की बात कौन कर रहा है। वो जो कहता था हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं रोक सकती, आज मेरा आप लोगों से बात करने का मन था। और मैं जो कहते हैं ना, एजुकेशन, अपने इस पे हाथ रख के बोल रहा हूं। हालांकि ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि कई लोग जैसे बोलते हैं, मैं बोल रहा हूं। मेरे मित्र सुनील जी जस्ट मेरे सामने बैठे हैं, इधर मुकेश जी बैठे हैं, हम तीनों ने सुबह से खाना नहीं खाया। आप खुद सोच लीजिए, ये बात बोलनी नहीं चाहिए। खाना क्यों नहीं खाया है? क्यों हमारा परिवार नहीं है? क्या हम सक्षम नहीं है? 2016 एसएलपी वापस ली जा रही है। नरेंद्र सिंह जी सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, 300% ली जा रही है। ये सरकार के अंदर से बात है। और कई लोगों को लगता है दो नाव पे सवार हो रहे हैं। नाव भी अपनी है, सवारी भी अपने है, और मंजिल भी अपनी है। आप एक नाव पे सवार वालो, आपकी नाव में छेद हो चुका है। 2016 साइंस मैथ, अरे भाई जगदीश जी बिल्कुल चिंता ना कर भाई, तेरे नंबर कम है उसी लिए कोशिश कर रहा हूं। और ज्यादा नंबर वालों को भी तो नंबर नहीं बन रहा था इस चीज से। शुक्रिया वीर साहब, मिलना है आपसे, जल्दी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। कल मेरे वैसे आमंत्रण था बीकानेर का, लेकिन पहुंच इसलिए नहीं पा रहा हूं कि आपको पता है। दोस्तों, आप गुमराह मत होइए, मेरा सबसे बड़ी बात यह है। सुभाष जी ने लिखा है, चलता रहूंगा पथ पे, चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या मुसाफिर बन जाऊंगा। शुक्रिया सुभाष जी, बहुत सारी बातें लिखती हैं। मैं मिलना चाहूंगा आप लोगों से, सभी से, बहुत सारा प्यार स्नेह जो मिलता है, लेकिन मुकेश जी से मिला देता हूं। मेरी आज इच्छा है कि एक बार मुकेश जी आ जाए, क्योंकि मुकेश जी का जो जयपुर ही है भाई साहब, कभी ये आए। मुकेश जी एक बार युवा के बीच में आए, सुनील जी आप भी आए। देखो चलो कोई बात नहीं, मुकेश जी काम कर रहे, देखो अभी भी काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें काम करना है। और देखो सूचना सहायक, आप वेट करें, गुमराह मत होने। आपके 2 मेंबर जगदीश जी, शंभू जी, उनको मैं अवगत कराऊंगा सारी चीजें। 14% फर्स्ट ग्रेड वाले, गोविंद जी मीणा फर्स्ट ग्रेड की भर्ती से जुड़े हुए, उनको मैं बहुत सारी चीजें अवगत करा रहा हूं। मैं उसी पे फोकस कर रहा हूं। आप सोच रहे कि अन्य भर्तियों पे बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं कर रहा हूं कि 14% वाले जो मैटर है उसमें भी मुझे संज्ञान में है। तीसरा, 2016 साइंस मैथ की बात कर रहा हूं। विक्रम जी नैनावत बिल्कुल पहुंचे थे आप, और सोनू बिल्कुल भरतपुर जी पहुंचेंगे। मैं जो कह रहा हूं कि 2016 साइंस मैथ और 17 इसका भी काम कर रहा हूं, 17 का कंटेप्ट का काम कर रहा हूं। बहुत सारी बातें हैं, अन्य भर्तियों की बहुत सारी। 2012 कम नंबर हाई नंबर वाले प्रतिनिधि मुझसे मिले। एसआई की जो भर्ती थी, एसआई की जो भर्ती थी, पब्लिक नहीं डाल सकता कुलदीप जी के नंबर, फिर उनको कोई वाट लगा दे। कई लोगों को लगेगा कुलदीप जी से मेरे ज्यादा संबंध है। बिल्कुल लक्ष्मी मंदिर हूं, अभी लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के पास ही हूं। देखो दोस्तों, मेरी जो टीम है, मेरे जो जिलों की टीम है, जिला अध्यक्षों की टीम है, तहसील अध्यक्षों की टीम है, उनसे उनको दर्द होता है। राहुल यादव जैसे बहरोड के तहसील अध्यक्ष का भी कर, वो काम करते हैं। अभी मुझे एक
जयपुर से जो भी मित्र है मुझे टेक्स्ट SMS करें, यदि आपके पास अच्छा कोई, क्योंकि मैं अपना रेजिडेंस चेंज कर रहा हूँ जयपुर में, तो आप मुझे कोई अच्छा है तो मुझे 2 BHK 3 BHK लगभग का, क्योंकि मुझे अपनी टीम को वहाँ पे रोकना है। सूचना सहायक मैं रखूँगा, अलवर भी आएंगे। आप पहुँचे, आप सभी का नियुक्ति के बाद में अभिवादन करेंगे हम सभी। एक दिन मैं आपको बुलाऊंगा अपने एडवोकेट। आज लाइव लंबा चल रहा है क्योंकि आपसे संवाद करने में थोड़ा मुझे भी अच्छा लग रहा है। देखो, एक और गैंग चल रही है इन्हीं की। इन लोगों ने क्या गेम खेला था पहले मैं बताऊं। इन लोगों ने कुछ डमी याचिका लगाई, डमी वकीलों को तैयार किया, उनके लिए फिर हमने अपने सिंगल में DB में लगाए। कई अब डमी वकील आपको गुमराह करें। देखो, पैनल हमारा पैनल काम करेगा, उनके गुमराह मत आओ, उनके चक्कर मत आओ। देखो, कोई वकील में काबिलियत होती है ना तो उसके दरवाजे हम चल के जाते हैं। वकील हर जगह कमेंट नहीं करता, आओ याचिका बनाओ। अरे, उन लोगों का प्लान है आप लोगों को कमजोर करने का। वकील से सीधा कांटेक्ट मुकेश जी का ही है, आप समझ जाइए। तो अगली सुनवाई 1 तारीख को है और जल्द ही आपकी नियुक्ति के बाद में ही होगी। कोई सुनवाई होगी नहीं होगी, वरना खत्म ही कर दूंगा सुनवाई का लफड़ा। ऐसा करके छोड़ रहा हूं। इन लोगों को कितना ही सिस्टम बनवा दे, मैं घर से और याचिका लग रही है, नंबर 1 में काम हो रहा है हर चीज में। कोई कितनी जांचें बिठवा दे, कोई और करवा दे, दम मैं तो बिठवा, वरना तेरे पे अब बैठेगी, वो ध्यान रखना, वो निपटना तू। अगली सुनवाई 1 तारीख को है। आगे कोई कमेंट है तो वो रखे ताकि आपके सवालों के मैं जवाब दे सकूं। 2016 इंग्लिश को पुनः शुभकामनाएं। SLP वापस ली जा रही है। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी की टीम को बधाई, वेदपाल जी को बधाई, दीपेंद्र जी को बधाई और एक राजरतन जी को बधाई। बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने इंतजार किया है। और 2016 का तो देखो, उसका मैं साफा मान सकता हूं। 2016 इंग्लिश के अलावा साइंस मैथ का, उसको मैं जल्दी बताऊंगा किस प्रकार से। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। 2018 की खाली सीट के व्यक्ति, कैटेगरी से खाली सीट है, जैसे OBC से, SC से, ST से, वो मुझसे जरूर मिले, क्योंकि उनमें कुछ सीटें खाली है। उसके संदर्भ में मैं कुछ बता सकता हूं। रीट लेवल फर्स्ट वालों के लिए आपने अच्छा नहीं किया। फर्स्ट लेवल के ही तो है BEd वाले, आपको पता नहीं है, आप कहां घूम रहे हो। अफवाह पे ध्यान ना दे, भ्रमित करने वाले विज्ञापन मौजूद रहेंगे। इनका नेटवर्क थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, हमारा टाइम लगेगा। इस चीज का जो नेटवर्क, जो अफवाह फैलाने वाला नेटवर्क है, वो उनका ही है। ये आप लोग सोचे, उस न्यूज ने कोर्ट रूम में मौजूद कौन कौन से वकील थे बताता हूं। सुशील जी, रघुनंदन जी, ये आप लोगों के सामने आपको मैं लाइव लाया था। जो हमारा पैनल था 7 और का, वो मैं कुछ आरएन माथुर साहब जैसे जुड़े थे, इन तीनों को मैंने आउट किया। बाकी मैं अभी बता नहीं रहा हूं, जैसे श्रीमाली जी का इनका अपना बताना नहीं है। तो बहुत सारी जो टीम थे, न्यूज में आता है पैरवी करने वाले वकील इनके छेदियों के वकील थे, जो BEd की नाम से याचिका लगाई। अरे, पैरवी करने पूछा ही नहीं, नाम नहीं बताना उनका, पैरवी करने पूछा ही नहीं उस वकील के नाम से कि इन लोगों ने की पैरवी। अरे, बिल्कुल पिटिशनर बने। कॉन्टेक्ट में डाल रहा हूं, डालिए, 2 नंबर आप लोगों के सामने आ जाएंगे। मुझे तो लगना ही नहीं है भाई। कई लोग कह रहे हैं तू तो लग जा, मुझे तो लगना ही नहीं है। आपकी वाट लगानी है बस। वेटिंग कितनी, मेरे हिसाब से जनरल की 1 सवा, मैं अभी कंफर्म कर लूंगा इसका भी, वेटिंग का भी। लेकिन बिल्कुल सुमित जी, बिल्कुल आप लोगों को एक ध्यान करें, पहली बार 16 का 17 का भी कोर्ट का आदेश हुआ था, पता है ना। ये पिन कर दिए कमेंट, इसमें पिटिशनर से संबंधित आप कॉल करें, बाकी को छोड़े। देखो दोस्तों, आप कह रहे हैं कि मैं वर्क करूं, बाकी आप पे छोड़ दूं। आप पे तब छोड़ा जाता है जब आप लोग उन लोगों को काउंटर अटैक करें। यार, मुझे दुख हुआ
जो गहलोत जी सर से मैं मिला, तो वो उनका जिनका कोई संबंध नहीं है उत्कर्ष से वर्तमान में, तो उत्कर्ष के बारे में बोलने लगे। अरे जो राम मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए दे सकता है, जो व्यक्ति कोविड फंड में दे सकता है, उसके बारे में गलत करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका कुछ नहीं जाता। लेकिन तुम लोग अपनी नजरों में खुद गिर जाएंगे। यही चीजें मुझे प्रेरित करती है अंदर से। मेरे गुरुजी ने मुझे कहा था एक लाइन, जैसे हरिवंश राय बच्चन साहब की थी, जिसको अमिताभ बच्चन गुनगुनाते हैं कि सूरज सा तेज नहीं मुझ तुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने में तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप कितना भी कुछ भी कर ले, रुकने वाला नहीं हूं मैं। 19 को लास्ट डेट है, सुनवाई नहीं है दोस्त। जो याचिकाएं अपनी ओर लग रही है ना, उनको सेट होता है, उनका सेट हो रहा है सारा। आप चिंता ना करें, मैं कह रहा हूं इतने मैं तैयार कर दूं आपका। आप लोग कह रहे हो ना पिटिशनर क्यों बनाए इतने, वो अरे भाई इतना बड़ा मंच, 600 600 500 500 पिटिशनर, सीधा केस ट्रांसफर जयपुर से जोधपुर। टेक्निकल काम होता है भाई साहब, टेक्निकल और तरीके से बहुत कुछ चीजें होती है। आप लोग यहां से डेट दिला के, टाइम खराब करके, किसी प्रकार से तरुण सिंह 95 रैंक है मेरी अभी 2016 साइंस मैथ में, तू तेरा संभाल, ज्वाइन नहीं करूंगा। और बोल, एक बार नियुक्ति लेने के बाद में तेरे सामने आऊंगा। पिटिशनर किस लिए बनाया जाता है? हर जगह में सब तरीके से देखो। उन लोगों ने तो वो देखा है धड़ा कहां पे बड़ा है, सच नहीं देखा है। कौन लोग मेरे साथ आ जाएंगे, कितने लोग से क्या मिल जाएगा। अरे स्वार्थ छोड़ो दोस्तों। जब आप लोग पिटिशनर नहीं बने थे ना, मैं आर्यन माथुर साहब को फाइनल कर चुका था, मैं रघुनंदन जी को फाइनल कर चुका था, मैं सुशील जी को फाइनल कर चुका था। ये 3 नाम अभी तक आपके सामने रख रहा हूं। मैं जाखड़ साहब को फाइनल कर चुका था। कैलाश जी, बोर्ड अध्यक्ष ने तो विज्ञप्ति में बीड़ वालों को बाहर भी किया था। वो गारंटी ले रहे हैं क्या? आपकी नियुक्ति के लिखवा के ला दो मुझे। बिल्कुल राजनीति, आप लोगों को लगता है राजनीति, तो मैं राजनीति कर रहा हूं भाई, मैं राजनीति कर रहा हूं। तू अपने घर से किसी को खड़ा मत कर देना मेरे सामने, वरना वो भी चुनाव हार जाएगा, राजनीति करने के लायक नहीं रहेगा। और कई लोग हमारे एक एडवोकेट जो बीएड के लिए काम कर रहे हैं, जिनसे पूरा लीगल एडवाइस ली जा रही है, सारा काम हो रहा है, उसका नाम लेके चंदा गैंग कर रहे हैं बीएसटीसी वाले। हरी सालवे जी, हरी सालवे जी। अरे सालवे जी, हंसी आती है कई बार ये सोच के, बुला लो सालवे जी को, आ जाते तो आप बुलाओ तो सही सालवे जी को। आप सालवे जी को बुलाओ, 25 लाख रुपए मेरे से लो। अरे बीएसटीसी के जितने भी अभ्यर्थी हैं आपको गुमराह कर रहे हैं वो लोग हर हाल में। मैंने कहा था ना बैठेंगे बीएड वाले, बैठेंगे। और मैं कह रहा हूं, उस दिन कहा था मैंने, जब ओम मैरिज गार्डन में मीटिंग हुई थी, लाइव बोला था, सब लोगों के बीच में बोला था कि अगर 25 तारीख को एग्जाम होता है रीट का, उसमें बीएड वाले नहीं बैठते हैं तो इस संघ के प्रदेश अध्यक्ष पद से मैं इस्तीफा देता हूं। ये बात मैंने बोली थी और आज भी बोल रहा हूं। अगर नियुक्ति नहीं करवाता हूं लेवल फर्स्ट से मैं बीएड वालों की, तो इस संघ से इस्तीफा दे दूंगा। नियुक्ति की ओर बोल रहा हूं। और बोलिए, अगर नियुक्ति नहीं करा पाऊंगा, वाह कुलदीप भैया आपने सही लिखा, अगर नियुक्ति नहीं हो पाएगी तो मैं इस संगठन से, इस पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप लोगों के बीच में लाइव आना छोड़ दूंगा। दोस्तों, गुमराह करने वाले मार्केट में बहुत आएंगे। अरे अगर मैं नहीं खड़ा होता तो ये फार्म ही नहीं भरने देता, इसने ऐसा माहौल बना दिया, ऐसा माहौल बना दिया कि फार्म ही नहीं भरना है, बाहर हो गए, कोई हिंदुस्तान की ताकत नहीं रोक सकती। अरे तेरे घर में फार्म भर देंगे,
तो दूसरे की बात कर रहा है, हिंदुस्तान की ताकत की बात कर रहा है। हिंदुस्तान की ताकत न्यायपालिका है, उसको पता नहीं है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं है। इस्तीफा तैयार है भाई, ऐसे नहीं है कि मैं रात को कह देता हूं ये अध्यक्ष बनेंगे, दूसरे दिन कह दें ये अध्यक्ष बनेंगे, तीसरे दिन खुद अध्यक्ष। अरे वाह रे वाह, पप्पू राजस्थान के नए पप्पू। अच्छा अच्छा, एसटीसी वालों का पप्पू। दोस्तों चिंता ना करें, सरकार भी आप लोगों का साथ है, साथ देगी। अब एनसीटी भी आपके साथ है। इन लोगों ने एनसीटी एक मधुमक्खी के जाले में हाथ डाला है। इसको पता नहीं है कि मधुमक्खी के जाले में हाथ डालते हैं तो क्या होता है। शुक्रिया दोस्तों, आप लोग सभी जुड़े। आप लोगों को बहुत लंबा हो गया, घंटे भर का लाइव हो गया। बहुत सारे युवा साथी देखो जो मुझे सुन भी रहे हैं, टोंक फाटक लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के पास मेरा ऑफिस है, मुझे कॉल करें, आप कभी भी पहुंचे। देखो दोस्तों, जो मुझे सुन रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण मैसेज। बहुत सारे कॉल आते रहते हैं दिन, तो वापस मैं अपनी बात को वहीं से दोहरा रहा हूं। अगर आप लोगों के पास शिक्षा में कोई चीज की कमी है, कांस्टेबल भर्ती की बात आप मुझे पहुंचाए, मैं रखूंगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी है, पढ़ने के लिए सामग्री की कमी है, सहायक सामग्री की कमी है, बुक्स की, नोट्स की या फिर वीडियोज की, तो वो भी हमारी टीम है, वो काम कर रही है। जल्दी आप लोगों के सामने अवगत कराऊंगा, आप लोगों को आप पढ़ाई कर सके, उसमें व्यवधान ना हो। राकेश टेलर जी 72.05 ओबीसी चांस है पूरे, यदि पोस्टेड हटके आते हैं, वरना नहीं है। बिल्कुल संपत जी सही है ना, बीएसटीसी का पप्पू। 2018 की वैधता को लेकर कुलदीप जी काम कर रहे हैं, मैंने उनको बता दिया है और जल्द ही आप लोगों से अवगत करा दूंगा। शुक्रिया आप लोग सभी जुड़े। दोस्तों 8:30 बज चुके हैं, बहुत लंबा हो गया, 7:30 से आए थे। लेकिन एक कमेंट लेता हूं, क्या 13 लाख पिटिशनर बनाओगे क्या? मैं तो ये चाहता हूं कि देखो, मैं 5 तारीख को बोला था सभी को अलाउ होगी, मेरा मन था सभी अलाउ, लेकिन कोर्ट ने पिटिशनर का नाम दे दिया ना, तो वहां पे एक वीक पॉइंट हो जाता है। कल को नियुक्ति के टाइम में ऐसा काम हो जाए तो उस छेदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट के नाम पे कितनी बार क्या कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट से ये करवाए वो करवाए, समझ रहे हो ना? तो आप लोग, मैं पहले भी रिस्क नहीं ली थी, अब भी नहीं ले रहा हूं और किसी प्लान के तहत नहीं ले रहा हूं। दोस्तों आपको पता ना, कुछ केस जोधपुर लगे, कुछ जयपुर लगे, फिर जोधपुर सारे, फिर डीबी की चीफ के बेंच में गए। इनके वकील को चीफ साहब ने कहा रुक हट, इस टाइप का स्टेटमेंट आप सोचो, क्योंकि हमारा जो वकील का जो इंग्लिश का स्पीच था, फटाफट बोलने का, उन्होंने फैक्ट रखे, बात रखे, जिससे टाइम नहीं लगा ये जोहार होने में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। एसएलपी वापस हो रही है, फिरोज जी आप लोगों को पुनः बधाई। आप सभी लोगों का काम हो रहा है, आप लोगों ने जो मेहनत की है, एक अच्छी न्यूज़ है पूरे राजस्थान के लिए। मैं ये चाहता हूँ जल्द ही 2016 इंग्लिश की जिस प्रकार से आप लोगों का सभी का सिलेक्शन हो। आप सभी लोग जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं उनको मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाहरी राज्यों के संदर्भ में भी बात रखी जा रही है, इसके संदर्भ में मुझे लेटर भी आया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्या बताएं। पुलिस वाली पे रोक है अभी रिजल्ट पे, पंचायती राज एलडीसी का एसआई भर्ती की जो आयु गणना है 2021 और 22 का लेके, उसमें मैं विधिक राय ले चुका हूं और इसके संदर्भ में जल्द ही जो भी कोई प्रोसेस होगी आप लोगों के सामने स्पेशल मैं डालूंगा।
आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपके अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे, हम करेंगे। देखो, कई लोग गुमराह करेंगे, भ्रमित करने वाले विज्ञापन आएंगे मार्केट में। कोई कहेगा फेयर हैंडसम से आपको गोरा बना दें, कोई कहेगा फेयर लवली से बना दें। उनको बोलो पहले अपना खुद का कर ले आर्टेड फेलियर। धन्यवाद 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 दोस्तों। शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। पिटिशनर के लिए आपने डॉक्यूमेंट भेजे, आ जाएंगे। एक अकेला मुकेश छिंपा वो काम करा, मेरे पे विश्वास रखे। ख्वाब के सारे गुजर गया, किताबों के सारे गुजर गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, पढ़ा नहीं जा रहा कमेंट वगैरह। दोस्तों, आप सभी लोग जो जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि। कोई सवाल है तो रख लो फटाफट, फिर मैं बार बार ना रखूं। सभी बीएड वालों के लिए भी हमारी पूरी प्लान चल रहा है अभी दोस्तों, तभी तो मैं कुछ कह रहा हूं। कुछ चीजें आप समझ नहीं रहे हैं। कोर्ट पे प्रेशर अलग चीज होता है, वही ऑर्डर शुड बी पिटिशनर अलाउड दे रखा है, तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है दोस्तों, आप समझ नहीं रहे हैं। जनरल टाइम लगेगा 73% जनरल। 1 तारीख की प्लानिंग बहुत पहले शुरू कर दी है, कई लोग तो 1 तारीख से पहले करेंगे। जब आप लोग सो रहे होंगे ना, उस टाइम से आपको न्यूज़ मिल जाएगी, चिंता ना करें। आप लोग घर बैठे ये नहीं कर सकते और उन छेदियों के चक्कर में जवाब दो। धन्यवाद। शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।